हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सीपीसी वॉज पास्ड इन 1859 आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। मतलब कि इंडिया में पहली बार सीपीसी 1859 में गवर्नर जनरल की सहमति के बाद पारित की गई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। Although it contributed to the uniformity of the CPC of 1859, it was still considered an incomplete code. इसके बाद गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में बदल दिया गया था। 1859 के सीपीसी में एकरूपता लाने में योगदान दिया था, फिर भी यह एक अपूर्ण संहिता मानी जाती रही। Several amendments were made to the behavioral process of 1857 like 1877, 1879, 1882। 1859 के व्यवहार प्रक्रिया में कई संशोधन किए गए। 1877, 1879, 1872, 1882। दिस कोड वॉज इम्प्लीमेंट इन ए रिफाइंड फॉर्म इन 1908। यह कोड 1908 में परिष्कृत रूप से लागू की गई थी। नाउ सीपीसी 1908 को एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 एक्ट कहा जाता है। मतलब कि 1908 में बनने वाला यह एक्ट नंबर 5 था। इस पे साइन कब हुए थे? हस्ताक्षर इस पे हुए थे 21 मार्च 1908 पर। और यह लागू कब हुई थी? यह एप्लीकेबल हुई थी 1 जनवरी 1909 को। सीपीसी को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट भाग में आया है 158 सेक्शंस आए हैं और सेकंड भाग में 51 ऑर्डर्स आए हैं। अब सेक्शंस क्या है? 158 वाले मूल निकाय होते हैं। इसका क्या वो होता है, इसका क्षेत्र किस कोर्ट का क्या क्षेत्रीय अधिकार है और कोर्ट क्या कर सकती है, यह इसमें बताया गया है। और इसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट ओनली पार्लियामेंट करती है। और 51 ऑर्डर्स क्या है? यह प्रक्रिया संबंधित है, इसमें प्रक्रिया बताई गई है। और इसका संशोधन यानी कि इसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? ओनली हाई कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी: the control and regularize the proceeding in civil matters from the filing of the case or to the execution of the decree. hence CPC is the procedure law। दीवानी मामले में केस दायर करने से लेकर डिक्री के निष्पासन तक की कार्यवाही को नियमित व नियंत्रित करना है, इसलिए सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। दिस प्रोसीजर एक्सप्लेन्स हाउ टू वर्क विद इन अ प्रोसीजर। यह प्रक्रिया बताती है कि कैसे एक प्रोसेसर में रहकर कार्य करना है। द लार्जेस्ट ऑर्डर इज ऑर्डर 21 विच हैज़ अ टोटल ऑफ 106 रूल। सबसे बड़ा आदेश आदेश 21 है, जिसमें कुल 106 नियम हैं। नाउ हम पढ़ेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या बताया गया है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एंड विस्तार। द एब्बरवेटिव इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसका संक्षिप्त नाम है। प्रारंभ यानी कमेंसमेंट कब हुआ था? इसका विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1908। 1 जनवरी 1909 से यह लागू हुआ था। एक्सपेंशन कहाँ हुआ था? एक्सपेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया एक्सपेक्ट नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया। नागालैंड और जनजाति के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। और 31 अक्टूबर 2019 से यह JNK में भी लागू हो गया था। provided that the state government concerned may by notification in the official gazette make the code applicable to the whole or any part of the state of Nagaland and or tribal area। लेकिन संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संहिता को संपूर्ण नागालैंड राज्य या उसके किसी भाग या जनजाति क्षेत्र में लागू कर सकती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण क्या था? 21 ट्राइबल एरिया मीन्स विच इमीडिएटली बिफोर द 21 जनवरी 1972 वॉज इन द ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम रेफर टू ए पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसमें क्या गया गया है कि 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले संविधान की जो 6ठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 में असम की जनजातीय क्षेत्र शामिल किए गए हैं। यह जनजातीय क्षेत्र कहलाते हैं। अमनदीवी, आइसलैंड एंड ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी एंड विशाखापट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एजेंसीज एंड लक्षद्वीप एंड टेरिटरीज इन दिस कोड शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी रूल और रेगुलेशन देयर ऑफ। अमनीदीवी द्वीप समूह आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम के अभिकरणों एवं लक्षद्वीपों एवं राज्य क्षेत्रों में यह संहिता लागू होगी। तो ये हमारा था सेक्शन 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।